गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं हूँ पटना में और हम लोग जा रहे हैं पटना के यहाँ म्यूज़ियम में। बहुत ही सुंदर सा म्यूज़ियम है। इसके पहले मैं एक बार गई थी बट मैं ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाई थी, बट आज मुझे चांस मिला है यहाँ का म्यूज़ियम एक्सप्लोर करने का। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ पटना का म्यूज़ियम कितना सुंदर और कितना अच्छा है। घर से हम लोग निकल गए, मैं और डैडी, और अभी अब निकल रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा ठंड है। बिल्कुल भी धूप नहीं हुआ है यहाँ पे, एकदम अजब मस्त वाला कोहरा अभी भी है। हल्की हल्की धूप तो हुई है बट बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा है और बहुत ही ज़्यादा ठंड है। तो गाइज, ये है यहाँ का पटना का म्यूज़ियम। यहाँ पे कुछ बच्चे लोग देखते हैं, स्कूल के कुछ बच्चे लोग आए हैं जहाँ पे म्यूज़ियम देखने के लिए। 10 से 5 बजे के बीच में अगर आएंगे तो टिकट है 100 रुपये, बच्चों लोगों का है 50 रुपये, और शाम में अगर आएंगे 5 बजे से 7 बजे के बीच में तो एडल्ट का टिकट है 50 और बच्चों का है 25 रुपये। है एंट्री गेट यहाँ से, और एंट्री करने पे सबसे पहले आपको मिलता है बहुत बड़ा सा वॉल जहाँ पे फोटो क्लिक करवा सकते हैं। जस्ट अपोजिट आपको एक म्यूजियम शॉप है जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर सी चीज आपको देखने को मिल जाएगा, लाइक वैसी साड़ियाँ जिसमें हैंड प्रिंट किया हुआ हो, क्वालिटी काफी अच्छी मिलेगी। साड़ी हो, सूट हो या फिर शॉल हो, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के और अच्छे प्रिंट, हैंडमेड प्रिंट आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपको जूट के इस तरीके के बैग मिल जाएंगे। आपको इयरिंग्स बहुत हैंडमेड, सारे इयरिंग्स ये हैंडमेड है। आपको वॉलेट मिल जाएगा, पर्स मिल जाएगा, पेन होल्डर मिल जाएगा, और सब पे बहुत ही सुंदर प्रिंट बना हुआ है। मधुबनी प्रिंट आपको मिल जाएगी, बहुत ही सुंदर सुंदर से पेंटिंग मिलेंगे, मधुबनी पेंटिंग मिलेंगे। उसके बाद दूसरे सेक्शन में आने पे आपको ये एक पेड़ मिलेगा सामने से। सामने की दीवार पे बहुत ही सुंदर सुंदर से फोटो फ्रेम मिलेंगे, और यहाँ पे बिहार का नक्शा मिलेगा। बिहार किस चीज़ के लिए फेमस है ये यहाँ पे दर्शाता है। यहाँ पे आपको विजुअल डिस्प्ले मिल जाएंगे। यहाँ इतिहास को केवल मूर्तियों के जरिए ही नहीं बल्कि ऑडियो विजन के तकनीकी के बड़े स्क्रीन के माध्यम से समझाया गया है। बच्चों को सीखने के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी सी चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ड्राइंग करने की यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो, ड्रैगन ड्रॉ कर सकते हो। ऐसी एक से एक बढ़ के एक चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये बिल्कुल एकदम नेचुरल लग रहा है, जैसे लग रहा है सच में मिट्टी है, बट ये मिट्टी नहीं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, टच स्क्रीन है, जैसे जिसको भी टच करना है। जैसे यहाँ पे बंदर को मैंने टच किया तो यहाँ पे अब बंदर के बारे में दिखाएगा। सच्ची मित्रता, कुरुंगम में एक जातक, एक हिरण, एक कछुआ और एक कठफोड़। बच्चों के लिए एक अलग सेक्शन है जहाँ वे खेल खेल में ही बिहार के वाइल्ड लाइफ और इतिहास के बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप अगर इसमें बैठेंगे तो इसमें बैठने पे ऊपर में साउंड बॉक्स है जिसमें चिड़िया की आप लोग को आवाज़ सुनाई दे रही होगी। हाँ, चिड़िया की आवाज़ आएगी। यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा गेट बनाया गया है जहाँ पे 2 दरबान खड़े हैं जो देखने में बहुत ही विशाल सा लगता है। जब आप अंदर एंट्री करेंगे तो यहाँ पे मिरर लगे हुए हैं जहाँ पे आप मुकुट बने, आप चाहे तो यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है यहाँ पे। ये तिजोरी है। अधिक जानकारी के लिए किसी एक वस्तु में रखें। अच्छा, ओके। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनी हुई है, तिजोरी वगैरह बहुत सारे सामान है। यहाँ पे अगर खड़े होंगे वहाँ पे वेट रखेंगे तो ये आपको वेट बताएगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे घोड़ा है, गोल्ड नगेट्स। यहाँ पे सिक्कों के बारे में बताया गया है। इसको ऐसे स्क्रॉल करने पे कॉइन्स आपको दिखेगा, कौन कौन है, सब कॉइन्स के बारे में बताया जाएगा यहाँ पे। ईस्ट इंडियन कंपनी सन काल 1765 टू 1857। 1 रुपीज़ के बारे में अंग्रेजी राज। हर एक कॉइन्स के बारे में आपको एक्सप्लेन भी नीचे यहाँ पे दिख जाएगा। भारत गणराज्य गठन 1950। बिहार की लोक संस्कृति को यहाँ बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया गया है। यहाँ पे एक स्टडी सेंटर है जहाँ पे अंदर में लाइब्रेरी है, लोग पढ़ाई वगैरह भी कर रहे हैं। बिहार म्यूजियम जो पटना के बेली रोड पे स्थित है,
आधुनिक वास्तुकला और प्राचीन इतिहास का एक अद्भुत संगम है। यहाँ बिहार की 3000 साल पुरानी समृद्ध विरासत को बहुत ही आधुनिक तरीके से प्रदर्शित किया गया है। इस म्यूजियम को 2015 में खोला गया था। इसका मुख्य उद्देश्य पुराने पटना म्यूजियम को ऐतिहासिक धरोहर को एक बड़े और आधुनिक स्थान पर प्रदर्शित करना था। यहाँ प्राचीन काल से लेकर साल 1764 बक्सर के युद्ध तक इतिहास और कलाकृतियों को रखा गया है। 1764 के बाद का इतिहास पुराने पटना म्यूजियम में ही है। म्यूजियम को अलग अलग टाइम पीरियड के आधार पर बांटा गया है। पहला प्राचीन भारत, दूसरा धार्मिक इतिहास, तीसरा मध्यकालीन बिहार। प्राचीन भारत में मौर्य, गुप्त, पाल और मगध साम्राज्य के उत्थान और पतन की कहानी दिखाई गई है। बिहार म्यूजियम की गैलरी ए इतिहास के सफर की शुरुआत की पड़ाव है। यह गैलरी अपने मानव सभ्यता की शुरुआत से लेकर मगध साम्राज्य के मौर्य काल तक ले जाती है। यह सेक्शन लाखों साल पुराने बिहार की झलक दिखाती है। यहाँ पे आपको बहुत पुराने आदि मानवों के समय के पत्थर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको पत्थर के औजार ही नहीं बल्कि साथ ही साथ हड्डियों के बने औजार, मिट्टी के बर्तन, ये सारे कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। पहले ज़माने में लोग खेती कैसे करते थे वो सब चीज़ भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। पूरी दुनिया में आध्यात्मिक क्रांति की शुरुआत बिहार से हुई थी। म्यूजियम में जो सेकंड टाइम पीरियड है वो है धार्मिक इतिहास। गौतम बुद्ध और भगवान महावीर के जीवन और उनकी शिक्षाओं से जुड़ी दुर्लभ वस्तुएं भी यहाँ मौजूद है। संग्रहालय में भगवान बुद्ध की विभिन्न मुद्राएं जैसे भूमि स्पर्श मुद्रा, ध्यान मुद्रा दिखाई गई है। ये मुद्राएं दर्शाती है कि कैसे एक राजकुमार ने शांति और ज्ञान की खोज में राजपाट त्याग दिया। बिहार म्यूजियम में टेम्पररी एग्जीबिशन के लिए एक अलग गैलरी है। यह अस्थायी संग्रहालय का वह हिस्सा है जो समय समय पर बदलता रहता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर की विभिन्न कलाओं, समकालीन कलाकारों और विशेष विषयों को बिहार के लोगों तक पहुंचाने का है। जहां अस्थायी गैलरी में बिहार का 3000 साल पुराना इतिहास हमेशा रहता है, वहीं अस्थायी प्रदर्शनी गैलरी में हर 3 से 6 महीने में नया शो लाया जाता है। इससे गैलरी में बार बार आने वाले लोगों को हमेशा नई चीज देखने को मिलता है। समकालीन कला, आधुनिक कलाकारों की पेंटिंग, मूर्तियां और इंस्टॉलेशन आर्ट कुछ यहाँ पे होते हैं। थीम आधारित प्रदर्शनी जो बिहार की नदियाँ या महिला सशक्तिकरण के बारे में दर्शाते हैं। कई बार तो जैसे दूसरे देशों के बारे में, जैसे फ्रांस, जापान या कई अन्य देशों के बारे में संस्कृति यहाँ पे दर्शाई जाती है। गिरमिटिया यह शब्द अंग्रेजी के एग्रीमेंट का अपभ्रंश है। जो मजदूर एग्रीमेंट पर अंगूठा लगाकर या सिग्नेचर करके विदेश जाते थे उन्हें एग्रीमेंट वाला कहा जाता था, जो ग्रामीण भोजपुरी और मगही भाषा में बदलकर गिरमिटिया हो गया।
बिहार म्यूजियम की रीजनल आर्ट गैलरी यहाँ का सबसे रंगीन और सांस्कृतिक रूप में समृद्ध हिस्सा है। यह गैलरी बिहार की उन कलाओं को समर्पित है जो गांव के आंगन से निकलकर आज पूरी दुनिया पे अपनी पहचान बना चुकी है। इस गैलरी में बिहार की 5 फोक आर्ट फॉर्म्स को बहुत ही खूबसूरती से प्रदर्शित किया गया है। पहला मधुमनी पेंटिंग, दूसरा मंजूसा आर्ट, तीसरा टिकुली आर्ट, चौथा सुजनी एम्ब्रॉयडरी और पांचवा भोजपुरी और मगध कला। पटना म्यूजियम में एक ऐसी गैलरी है जो दर्शाता है कि पटना क्यों फेमस है और पटना में घूमने के लिए क्या क्या चीजें हैं। गोलघर, बिहार म्यूजियम, पटना म्यूजियम, गुरुद्वारा, महावीर मंदिर, पटन देवी, इस्कॉन टेम्पल, संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क, बुद्धा स्मृति पार्क, पटना तारा मंडल, साइंस सेंटर, मौर्य लोक जैसी प्रसिद्ध जगह जो पटना को बहुत ही खूबसूरत और प्रसिद्ध बनाता है। ऊपर जाने का भी रास्ता है, मतलब ऊपर भी गैलरी है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को है, बहुत सारी चीज़ ऊपर भी देखने को है, बट अब ऊपर जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। पटना म्यूज़ियम हम लोग घूम लिए, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। पूरे को एक्सप्लोर करना में बहुत टाइम लगता है, हम लोग के पास बहुत टाइम कम था, बट फिर भी हम लोग अपना मतलब बहुत सारा घूम लिए, जितना घूमना था हम लोग पूरा एक्सप्लोर कर लिए। ऊपर वाला कुछ पार्ट था वो हम लोग छोड़ दिए। म्यूज़ियम से हम लोगों ने परचेज़ किया है ये की रिंग, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, गणेश जी वाला की रिंग। एंड दूसरी चीज़ परचेज़ की है ये टर्टल, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये टर्टल, मस्त, बहुत सुंदर टर्टल एंड ये की रिंग। एक कोइंसिडेंस की चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, मैं 2019 के जनवरी में आई थी पटना म्यूज़ियम देखने, और आज मैं आई हूँ 2026 के जनवरी में पटना म्यूज़ियम देखने में गई। मतलब सोचो क्या कोइंसिडेंस है, जनवरी में उस टाइम भी गई थी, और मैं जो गई थी जनवरी में वो 7-8 तारीख को गई थी, और आज भी 7-8 तारीख को मैं आई हूँ। क्या कोइंसिडेंस है, मतलब सोचो, तो सेम जगह, सेम डेट और सेम मंथ में, ये मस्त वाला कोइंसिडेंस है कि नहीं।